आज हम सीखेंगे ले हैंड या इम्पार्टेशन, हमारे ऊपर हाथ रखने का महत्व क्या है, और कुछ लोगों का बार बार ले हैंड होने के बाद भी जिंदगियां चेंज क्यों नहीं होता। आज आपको जवाब मिलेंगे। हमने बहुत सारे लोगों ने इतनी ले हैंड करवाया, कर करके हो सकता है कुछ जगह का बाल ही उखड़ गया होगा अब तक, बट लाइफ कोई चेंज नहीं हो रहा। किसी ने पास्टर छोड़ो, पा नाम रख लिया। हमने दिल्ली का सबसे ले हैंड करवाया, हरियाणा का कराया, यूपी कराया, पंजाब का कराया, जम्मू कश्मीर का कराया, सबसे ले हैंड कराया, कोई फर्क नहीं हुआ। रीजन मैं आज आपको बताता हूं व्हाई। और कुछ लोगों का चेंज होता है, कुछ लोगों का लाइफ चेंज क्यों नहीं होता, उसका रीजन क्या है। आज आप ये पूरी टीचिंग्स आप लेंगे, उसके बाद कारण समझ आता है व्हाई ऐसा होता क्यों नहीं है भाई, ऐसे कारण क्या है, और ऐसे किसी को हो रहा है उसका कारण क्या है, और ले हैंड बिब्लिकल है या नहीं है, जो हाथ रख के प्रार्थना। क्योंकि आज यूट्यूब की जमाना है, गधा घोड़ा सब यूट्यूब पे है ना। गधा घोड़ा, सच बोलने वाला भी, झूठ बोलने में कोई खर्चा नहीं, मोबाइल ऑन करो, अपनी मर्जी पेल लो जो बोलना है। तो हम बहुत बार प्रभावित होता है अलग अलग बातों से। तो सच्चा क्या है, बिब्लिकल बेस क्या है, इज इट बिब्लिकल, ये परमेश्वर का वचन में लिखा गया, पुराना नियम में है, नया नियम में है। इस कुछ लोगों के लाइफ में होता क्यों नहीं रहा, कुछ भी फर्क क्यों नहीं हो रहा, कोई गवाही क्यों नहीं हो रहा, आज हम देखेंगे। और जब आप इसको समझेंगे, अकॉर्डिंगली लाइफ चेंज करेंगे, आपकी लाइफ रिजल्टों के साथ आएंगे। यीशु के सामर्थ नाम से। रिजल्ट भरा हुआ जिंदगी चाहिए या रिजल्ट रहित जिंदगी चाहिए? रिजल्ट चाहते नहीं चाहता, रिजल्ट चाहते नहीं चाहता। सो आज रिजल्ट आप चाहते हो अपनी जिंदगी में, जब आप ये सुनेंगे समझेंगे बिब्लिकल है या नहीं है। नंबर्स गिनती अध्याय 27 18 से लेके 23 तक हम पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपने महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इज़राइलियों की सारी मंडली उसको माना करे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इज़राइलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे, और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे, और उसको आज्ञा दी कि जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। परमेश्वर ने मूसा को बोला, इस बेटा नन की, इसका बेटा जोशुआ को उठाओ, उसको सामने खड़ा करके, सबके सामने, मंडली के सामने खड़ा करके उसके ऊपर हाथ रखो। तेरे अंदर से कुछ आत्माएं उठा के उसके ऊपर रिलीज करो, और आने वाले टाइम पे वो नेक्स्ट लीडर होगा, अगवा होगा। और ऐसे करो। उसने वैसे करा, और उसके ऊपर जब आप देखते हो परमेश्वर का आत्मा, ग्रेस, जैसे मूसा ने काम किया वैसे जोशुआ ने भी काम करना शुरू किया। कलीसिया में कोई जोशुआ बैठे आज? नहीं, अगले जो बच्चे आ रहे जोशुआ नाम डालो। कोई प्रेग्नेंट है, शादी हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, मतलब अच्छा नाम है, वैसे बोला मेरे मन में आया इसलिए। सो परमेश्वर ने वर्स 18 एक और बार दोबारा पढ़ेंगे, एक चीज में समझाना चाहता हूं। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। परमेश्वर ने बोला मूसा को, जोशुआ के ऊपर हाथ रख, उसके अंदर मेरी आत्मा वास करता है। जोशुआ के अंदर जब हाथ रखने के पहले ही किसका आत्मा वास करता था? परमेश्वर की आत्मा। उसका मतलब जोशुआ ने एक टाइम निकाल के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर की आत्मा से भरना, जोशुआ ने ऑलरेडी काम कर चुका था। आपको मैं आज समझा रहा हूं। बहुत बार आप सोचते हो कोई मेरे ऊपर ले हैंड करे, कोई मेरे ऊपर ऑयल से प्रार्थना करे, मेरा लाइफ यू टर्न लेगा, बस 360 डिग्री चेंज होगा। ऐसे होगा नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठते हो, जो एक होता है आप चला रहे हो गाड़ी, आपको एक धक्का और दे रहे पीछे से, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर आप उस वो फाइनल जो सील है, जो ठप्पा है, आपके ऊपर अप्रूवल दे रहे।
वर्स 18 में लिखा गया, दोबारा वो पढ़ो, वो आपसे बात करेगा। वर्स 18 दोबारा पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा वो है। ऐसे पुरुष है जिसमें मेरे आत्मा। आपके बारे में क्या बोलेंगे? आज बोल रहे हैं आप लेहैंड करो, मैंने लेहैंड कर दिया, वरदान आपके ऊपर डिक्लेयर कर लिया। क्या आपके ऊपर परमेश्वर के आत्मा बस रहे? पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, जब आप प्रार्थना करने के टाइम में पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा से भरो। कुछ टाइम पहले मैं एक मीटिंग में था, एक पास्टर कॉन्फ्रेंस में था, मैं प्रार्थना से भर रहा था। एक भविष्यवक्ता आया उसी जगह में, मुझे और रदी को आगे बुलाया, बहुत कुछ कार्य मेरे बारे में भविष्यवाणी किया जो होता है और फ्यूचर में होने वाला है। मैं ऑलरेडी आत्मा से भर रहा था, वर्ड मांग रहा था, कंफर्मेशंस मांग रहा था। परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता से बोला, बोलो इसके ऊपर। उसमें बहुत सारे खाली बैठा होगा, हो सकता है मेरे पीछे बैठ के कोई मोबाइल में रील देख रहा होगा, पूरी मीटिंग 3 दिन चला, 4 दिन चला, कोई टाइम पास कर रहा होगा। बट किसी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरा जिसमें ऑलरेडी खुदा की आत्मा था। आज लेहैंड के पहले हम प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा में भरेंगे, प्रभु भोज भी लेंगे। आज उस टाइम आत्मा से आप भरना और परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर जैसे तूने जोशुआ को सेलेक्ट किया, मुझे भी सेलेक्ट करा। और मेरा स्पिरिचुअल फादर एक बात समझा रखे मुझे, बोले बहुत कुछ आशीष आपके ऊपर अपना बाप रिलीज कर सकता है, बहुत कुछ वो पकड़ भी रख सकता है। आपकी बहुत सारे बापों के पास पैसा है, परेशानी में होने के बाद भी बाप ने अभी तक चेक काट के नहीं दिया। मां के पास पैसा है, मोबाइल टूट चुका है, कार टूट चुका है, आपकी मम्मा पापा सिंगल चेक काट के दे के आपको नया कार या गाड़ी या मोबाइल खरीद के दे सकता है, बट अभी भी वो साइन नहीं कर रहा, चुप बैठा हुआ है। आपको पता भी नहीं है मां के पास पैसा है। और बट जैसे मां से परमेश्वर बात करेगा, बाप से बात करेगा, बोलेंगे इसको आशीष रिलीज करा, इसको अनुग्रह रिलीज कर, फिर वो आएगा। आपको पता भी नहीं, अरे मेरे ऊपर भी आशीष आ सकता है। वर्ष दोबारा 18, 19, 20, 21 बहुत डीप वर्ड है, बहुत डीप वचन है। जो मूसा में जो आत्मा था, वो पावर का, ताकत का, परमेश्वर का, ग्रेस का उसके ऊपर उंडेल दिया। आप देखेंगे मूसा से ज्यादा काम जोशुआ आगे करना शुरू हो गया। जोशुआ बहुत सारे जमीनें इकट्ठे किया, बहुत सारे जीता यहूदियों के लिए। जोशुआ यरीहो के ऊपर, यरीहो का दीवार गिराया, किसने गिराया? जोशुआ टीम जाके गिराया। और योशुआ ने एक श्राप रिलीज किया, वो मर के जाने के बाद 500 साल के बाद भी वो श्राप एज इट इज खड़ा रहा। वो ताकतवर है जोशुआ। और ग्रेस, परमेश्वर का सामर्थ जब रिलीज होंगे, वो बड़ा बड़ा कार्य आपकी जिंदगी में कर सकता है। पढ़ लीजिए 22-23, उसी का 22-23। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। एज इट इज परमेश्वर ने बोला, मूसा ने काम किया। बहुत बार मसीहत में, पुराने मसीह में होता है, नए में नहीं होता। मैं और आप जैसे हम बहुत बार, बहुत सारे लोग, हम पहले पीढ़ी है मसीह में आया, हम रिलीजियस, हम गुरुओं को, पंडितों को, परमेश्वर का नाम पे कोई भी खड़े होता है, हम रेस्पेक्ट करने वाला पीढ़ी है। मैं ऐसे करके आया, रिलीजियस लोग हम रेस्पेक्ट करते हैं। बट मसीह 1, 2, 3 पीढ़ी, कुछ तो 5-10 साल चर्च में होता है, वो बोलना शुरू करेंगे बाइबल है जी, केवल परमेश्वर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्यों मनुष्य को रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब परमेश्वर भी जब तक मूसा हाथ नहीं रखा था, तब तक जोशुआ अपना लेवल पे एंटर नहीं हो पाया था। केवल मनुष्यों का नहीं फेवर, केवल परमेश्वर का नहीं, मनुष्यों का भी फेवर लेना जरूरी है। जोसेफ के ऊपर परमेश्वर का फेवर था, बड़े भाइयों का फेवर था नहीं था। दाऊद के ऊपर एक टाइम परमेश्वर का ही फेवर था, मनुष्य सोल का फेवर नहीं था। बट एक टाइम आया मनुष्य के फेवर भी आया। बाइबल में लिखा गया, जीसस ग्रू इन फेवर विथ गॉड एंड मैन। यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फेवर में, दोनों के अनुग्रह में बढ़ा। बहुत बार आपकी जिंदगी में हम सोचते हैं बस सब कुछ मेरा परमेश्वर है, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मनुष्य नहीं चाहिए। आज तो आपको खाना बनाने के लिए कोई मनुष्य ने तो अपना बेल आटा गूंदा, परमेश्वर ने नहीं गूंदा आज आटा। तो बड़े बड़े फेंकना नहीं है, मनुष्य का फेवर चाहिए, परमेश्वर का फेवर चाहिए। केवल मनुष्य को मस्का लगाने वाला भी नहीं बनना,
परमेश्वर का फेवर और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लेसिंग किसी मनुष्य ने दिया, और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सिरदर्दी भी किसी मनुष्य के द्वारा आया। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लेसिंग किसी मनुष्य के द्वारा आया, सबसे बड़ा सिरदर्दी किसी बंदे के द्वारा आया। तो फेवर चाहिए और अनॉइंटेड व्यक्तियों का। और ये भी समझना, बहुत बार लोग सोचते हैं एक नेगेटिव टीचिंग है, हाथ हम रखते, हाथ अभिषिक्त रखते हैं, बट मसा परमेश्वर करता है, स्पिरिट परमेश्वर देता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें स्पिरिट था परमेश्वर का। क्योंकि लोग सोचता है उसका स्पिरिट, उसका आत्मा मुझ में आएंगे, ऐसे हाथ रख के स्पिरिट आ जा होता तो अंबानी आज से हाथ रखना, ले हैंड सर्विस शुरू करता, लो जी अमीर बनने का स्पिरिट देता हूं। उसके अंदर जो है सब नहीं आने वाला है, परमेश्वर रिलीज करता है। हाथ रखना आपकी काम है, बाइबल में लिखा गया, और स्पिरिट परमेश्वर देता है, आत्मा परमेश्वर हैंड ओवर कर। बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, किसी ने कहीं से टुकड़ा सुना, किसी ने अपनी अंडरस्टैंडिंग लिया, किसी को पेला, वो नहीं है। आज आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अगली बार ले हैंड के ऊपर प्रचार करने वाला बने आप। कोई पूछे भाई ले हैंड क्या है, क्यों करता है, कोई आगे बोलेंगे मैंने यार 10 जगह ले हैंड करवाए, हुआ क्यों नहीं, उसका भी कारण आप बता सकते हो, वाई क्यों नहीं हुआ, उसका आशीष अनुग्रह बरकत क्यों नहीं तेरी जिंदगी में, उसका भी जवाब आप दे पाएंगे। आमीन। ड्यूट्रोनॉमी, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण है ना, 34 का 19, बाइबल का 5वां अध्याय है, ड्यूट्रोनॉमी 34:9। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमान की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इज़राइली उस आज्ञा के अनुसार। आपको मिल गया, सब लोग मिलके एक बार पढ़ो, अगर बाइबल खोल दिया आपने पढ़ लीजिए मिलके। आगे आपके पास प्रकाशित वाक्य पहले का अध्याय है। मिल 5वां अध्याय, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण मिल गया आपको, मार्क कर सकते हैं अगर आप मार्क करना चाहते हो तो। ड्यूट्रोनॉमी 34:9। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से। नू का पुत्र, पढ़ लीजिए, नू का पुत्र, नू का पुत्र यहोशू, नू का पुत्र यहोशू, बोलो नू का पुत्र यहोशू, नू का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण हो चुका था, क्योंकि मूसा ने उसके ऊपर हाथ रखा था। फुल ऑफ विजडम, बुद्धिमान, सामर्थी बंदा था, क्योंकि मूसा जो अनॉइंटेड, जो परमेश्वर ने बुलाहट के साथ खड़ा किया, उस अभिषिक्त हाथ उसके ऊपर था। मेरा विश्वास है आने वाले टाइम में आपकी परिवार, फैमिली लोग बोले इसके ऊपर बुद्धि की आत्मा है, क्योंकि इसके ऊपर हाथ परमेश्वर का आ चुका है। अभिषिक्त लोगों ने इसके ऊपर हाथ रखा है, इसलिए ये बंदा, ये बिजनेसमैन, ये परिवार, ये फैमिली फुल ऑफ विजडम है। बुद्धि भी ट्रांसफर हो सकता है जब मस्सा आपके ऊपर रिलीज होता है, जब लेहैंड करता है, बुद्धि का भी वरदान आपके ऊपर आ सकता है। बुद्धि की कमी है, आज मैं जानता हूं बीमार होंगे अलग अलग प्रार्थना के साथ, बट आज वरदान मांगो, हीलिंग का, बुद्धि का, चंगाई का, अभिषेक का, प्रोफेसी करने का, देने का, बड़े कार्य करें। बोलता हूं आज मुझे वरदान से भरना। किसे? वरदान से भरना। जब आप वरदान से भरोगे, एक मिलेगा, उसके साथ दूसरा आशीष भी परमेश्वर देंगे। केवल आज मेरी पर्पस जो ले हैंड का, आपको वरदानों से परमेश्वर भरे, और वो वरदान के द्वारा कलीसिया, परमेश्वर का मंदिर, आपकी एरिया का इवेंजलिज्म, आपकी लाइफ ग्रुप, जिसके ऊपर आप हाथ रखा, वो सब बलवंत हो, ताकतवर हो, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके आज का दशांश, आज का आपका टाइट, आपका कल का सैलरी बने, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज का आपका सैलरी है, वो कल का टाइट बने, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज 10,000 सैलरी हो, 1,000 रुपए टाइट देते होंगे, कल का आपका दशांश बने 10,000, यीशु के सामर्थ्य नाम से। और रिलीज करो। मैं अपनी चर्च में जब बैठता था, 2500 रुपए सैलरी के साथ शुरुआत के दिन में, मैं सोचता था कैसे हो गए, कपड़ा भी ढंग का ले पाएंगे, बट विश्वास के साथ, एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, आगे बढ़ता 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 गया। आप आज सोच रहे होंगे ऐसे बैठ के, आज 6,000 रुपए सैलरी, 5,000 रुपए सैलरी, 4,000, क्या होगा मेरे साथ? अपने दिमाग, धरती वाला दिमाग मत लगाइए, क्या होगा कैसे होगा। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बैठ रहिए, सही टाइम में परमेश्वर आपको उठाएंगे, ऊंचा खड़ा करेंगे। आमीन।
आज बुद्धि की मस्सा आपके ऊपर आए, परिवार को चलाने वाला बुद्धि। कोई बहन आके कह रहे होंगे पास्टर जी सास लड़ता है, हस्बैंड लड़ता है, जेठानी लड़ता है, पड़ोसी लड़ता है, छोड़ो सब छोड़ो, घर का कुत्ता तक मेरे से लड़ता है, सब लड़ता है। आमीन क्यों बोल रहे भाई? सुन के बोलो। सोने वाला बोले आमीन। अरे कोई नहीं सो रहा। आपको बुद्धि नहीं है कैसे सास के साथ डील करना है, कैसे हस्बैंड के साथ डील करना है, कैसे पड़ोसी के साथ लीड करना है, कैसे ऑफिस में बॉस के साथ रखना है। क्योंकि कुछ बंदा हर जगह लड़ता है। घर पे पति लड़ता है, सास लड़ता है, बीवी लड़ता है, ऑफिस में जाके बॉस लड़ता है, दुनिया लड़ता है उससे। बोलते मेरे को कोई प्यार नहीं कर रहा। आपको बुद्धि की कमी है, क्योंकि आप हैंडल नहीं कर पा रहा लोगों से कैसे बात करना है, व्यवहार कैसे करना है। वो बुद्धि का विजडम नहीं है। कुछ बंदे सोचता है मैं मुंह फैला के बैठूंगा सब मेरे साथ काम करेंगे, वो नहीं चलने वाला हर जगह। कोई सोचता ना आज मैं करके बैठूंगा तो लोग आके पूछेंगे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। एक आध बार चलेगा, फिर तो बोलेंगे अरे इसको छोड़ दो, ऐसे ही है, बस थोड़ा दिमाग नट एक आध इधर उधर है। हम सोचते हैं वो स्ट्रैटेजी से हर जगह चलेगा। मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा, अकेला बैठूंगा। मैं चर्च में जाऊंगा, दाढ़ी बढ़ाते रहेंगे, दो चार लोग पूछेंगे क्या हो गया भाई, दाढ़ी बढ़ाए, सब ठीक है। 2-4 बार ये सब टेक्निक नहीं चलने वाला है। बुद्धि मांगो परमेश्वर से, सही बुद्धि के साथ आप परिवार को आगे लेके जाएं। ये सब दुनियादारी गेम है। 2-4 मूवी हमने देख लिया। कौन सी मूवी था जो दारू पी के पड़ा था? लैला, अरे अमिताभ बच्चन की जो पुराने मूवी है, बहुत दारू पीता है। बोलो सुन आवाज। शराबी भी नहीं है अमिताभ बच्चन, या कोई पता नहीं एक राजा या कोई था ऐसे पड़ा रहता था। चलो आप किसी को याद ही नहीं, मूवी देख के दिन ही भूल गया बासी, देखते ही नहीं हम। मार्क 10:16, मार्क को सुसमाचार अध्याय 10:16। मार्को सुसमाचार 10:16। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। यीशु मसीह ने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। यीशु मसीह के पास बच्चे आया, यीशु मसीह ने गोद में लिया और हाथ रखे उनके ऊपर आशीष दे दिया। यीशु मसीह के पास जो आते थे लोग, बच्चे आते थे, परमेश्वर उनके ऊपर हाथ रखे उनको आशीष देता था। मैं एक बात आपको समझा रहा हूं, आपके घर पे लोग आते हैं, चाचा ताऊ ये वो सबसे बच्चों के ऊपर हाथ मत रखवाना। पैर छू सकते हैं, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब भी मत बताना, क्योंकि छोटे बच्चे को आपने बताया भाई ताया जी आने वाला है, हाथ ऊपर मत रखवाना आशीष के लिए। बच्चा आके बोलेंगे ताई जी हाथ मत रखना, मम्मी ने बोला आपसे सिर के ऊपर हाथ मत रखवाना। छोटे बच्चे से कुछ बोलेंगे तो आपको पता ना क्या बोलने वाले वो, बस आपका ना कटवाएगा उस दिन वो। बट समझदारी के साथ, होता है जी दारू भी पीता है, होता है जी नशेड़ी, होता है जी गांजा फूकता है, होता है जी वो जीते रहो बेटा, होता है जी क्या करेंगे, जो तंबाकू की दुकान है उसके अलावा क्या करेगा वो। सो बी केयरफुल। बट अनुग्रह आशीष, उससे आशीष लो, उसको बोलता हाथ रखो, प्रार्थना करो, अभिषेक दो। तो यीशु मसीह नए नियम में भी परमेश्वर हाथ रखे। बाइबल में टाइम पास के लिए नहीं रखता कुछ भी, बाइबल कुछ भी लिखता है। यीशु के पास ये भी लिख सकता था, यीशु के पास आए, यीशु मसीह उनके साथ बैठा, टॉफी दिया, चॉकलेट दिया, ओ मेरा बेटा, यीशु मसीह ने उनके साथ खेला, वो कुछ नहीं लगा। बोला यीशु अपनी गोदी में बिठाया, बच्चों के सिर पे हाथ रखे उनको आशीष दे दिया। आप अपना बच्चों को आशीष दो डेली, हफ्ते में 1 बार 2 बार प्रार्थना करो, सिर के ऊपर हाथ रखो, डेली निकलने के पहले प्रार्थना करो, घर पे आशीष दो, अनुग्रह दो, रिलीज करो ब्लेसिंग और बरकत को। आमीन। क्या करेंगे आज से बच्चों को आशीष देंगे, सिर के ऊपर हाथ रखेंगे, उनको अनुग्रह देंगे, और बोलना जिसको मैं आशीष देता हूं उनको कोई श्रापित नहीं कर सकता। जिसको मैं आशीष देता हूं उसको कोई श्रापित नहीं करता। और डिक्लेयर करो याकूब के ऊपर, याकूब की संतानों के ऊपर कोई श्राप नहीं, कोई टोना, कोई जादू काम नहीं करेगा। आप जब डिक्लेयर देंगे, आप आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे, उनकी जिंदगी, उनके आशीष अनुग्रह बदलते हुए आप देखेंगे। बड़े हैं, आपकी पोते हैं, आप बड़े आशीष दो, अनुग्रह दो, बपतिस्मा लो, यीशु मसीह की स्पिरिट लेके। अभी भी 90 साल हो गया जी,
चर्च में आने के पहले भी सुटाज बीड़ी फूक के आया, फिर हम आशीष देंगे। क्या देंगे आशीष? कौन सी आशीष देने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। बाइबल से बहुत सारे चीज लोगों ने कॉपी किया, बट जो ग्रेस है, स्पिरिट है, आप एक्शन कॉपी कर सकता है। समझ रहे हो? अमिताभ बच्चन की नकली है ना हम शक्ल, क्या वो हम जो शाहरुख खान को शादी में बुला के नचवाना है तो 2 करोड़ रुपए है। शाहरुख खान की जो हम शक्ल है वो 20,000 में आ जाता है। सलमान खान का आ जाता है 20,000 रुपए। लोग बट एक्चुअल तो नहीं है ना, वो एक्चुअल सलमान का नहीं आया, एक्चुअल शाहरुख खान नहीं आया, हम शक्ल आया, कॉपी है। बाइबल का सिस्टम्स लोगों ने कॉपी किया, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे रिलीजन ने, बट बिब्लिकल वो स्पिरिट या ग्रेस या इंपार्टेशन कॉपी नहीं कर सकता। यीशु मसीह आशीष दिया। प्रेरितों का काम 6:6। मैं आज आपको कुछ इंपार्टेशंस जहां हाथ रखे प्रार्थना हुआ बाइबल का कुछ बता रहा हूं, फिर बताऊंगा क्यों नहीं होता आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोगों के लाइफ में रिजल्ट क्यों नहीं है। प्रेरितों का काम अध्याय 6, बुक ऑफ एक्ट्स 6-6। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। कलीसिया में एक परेशानी था शुरू के दिन में। कलीसिया जब ग्रो होना शुरू हो गया, कुछ लोग कंप्लेंट करना शुरू हो गया, हमें खाना नहीं मिला, हमें आज मटर पनीर में पनीर नहीं मिला, हमें आज जला हुआ रोटी मिला, आज क्या है सब्जी, छोले भटूरे, हमें भटूरे दिया गया, बैठा हुआ दिया, पड़ोसी को पापड़ जैसा दिखने वाला दिया गया। कंप्लेंट आता है ना अलग अलग, हवा निकलने वाला मिल गया भटूरे, हमें जो छोले मिला उसके अंदर छोले था नहीं, तरी था। ये कंप्लेंट उस दिन भी आता था। तो अपोस्टल परेशान हो गया, वो प्रचार करते थे और उसके बाद जाके सेवा भी करता था, खाना बांटता, वो सब। उन्होंने डिसीजन लिया, भाई हमें वचन और प्रार्थना की सेवकाई में बैठना है। हमने ऐसे एक टीम, ऐसे एक लोगों को मस्सा करेंगे जो खाने का काम देखेंगे। जैसे चर्च में भी वर्शिप टीम बना रखा है, मैं नहीं बैठ के गा रहा हूं, किचन टीम बना रखा है, हर चीज के लिए ऑफरिंग टीम, कलेक्शन का, गिनने का, एडमिन का टीम है। मैं बहुत चीज ओवरसी करता हूं, बट अलग अलग चीज के लिए टीम है। उन्होंने भी टीम बनाया और बुलाने के टाइम में, टीम बनाने के टाइम में स्टीफन को बुलाया, उसके ऊपर हाथ रखे, उसको किचन संभालने का, 3 या 3,000 या 3 लाख लोग जितना खिलाने, उन सबको खिलाने का, बेस्ट मैनेजमेंट करने का विजडम उसको दे दिया। चर्च आज भी अगर आप बिना मसाज से कोई भी करने कोशिश करेगा, फेल होगा, बेइज्जतियां ही होगा आपकी लाइफ में। जब आप कोई काम करना चाहते हो, कुछ एरिया में सेवा करना चाहते हो, कोई टीम में आना चाहते हो, एक बार ग्रेस को रिसीव करो। हम बहुत बार सेवा करना चाहते हैं, ट्रेनिंग में नहीं आता। ट्रेनिंग का दिन में केवल ट्रेनिंग नहीं होता, 5 या 6 लोग हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। टीम छोटा है, कभी ऑयल लगा के प्रार्थना करता हूं उनके लिए, और पर्सनल प्रार्थना में होता हूं, इस टीम को ब्लेस करें। पिछले हफ्ते शायद वर्शिप टीम के ऊपर ऑयल लगा के प्रार्थना किया, उनको एक ग्रेस रिलीज किया गया। हम उसके बिना, आप बोल सकते हैं लाइफ ग्रुप लीडर नहीं बन सकता, मैं बोल सकता हूं जी, कोई जरूरी नहीं है बोलने से आप लाइफ ग्रुप का अगुआ बनेंगे। मैं गा सकता हूं, मैं वर्शिप टीम में गाऊंगा, जरूरी नहीं आप गाने से वर्शिप टीम का अगुआ बने या वर्शिप टीम में आप गाएं। कुछ तो गाने में एक्सपर्ट होता है, बट उनका मुंह बहुत चलता है, तब भी वो हिस्सा नहीं बन सकता। कुछ बंदे गॉसिपर्स होता है एकदम, वो सेम मुंह से आराधना करना चाहते हैं, सेम मुंह से गॉसिप भी करना चाहते हैं। कुछ बंदे लड़ाकू होते हैं, तब भी आप उस टीम में नहीं रह सकता। और जब ग्रेस रिलीज होता है, जब वो मस्सा रिलीज होता है, आपको बुद्धि भी आएगा, जहां चुप रहना चुप रहना है। शुरू की कुछ दिनों में मुझे कुछ लोग सजेशन देते थे, पासी इसी में से प्रचार कर लेना, इसी में से गा लेना। उस टाइम मैं जवाब देता था, अब मैं अवॉइड ही करता हूं। और जिसको बुद्धि होता है उसको पता है, मैं भाई अगुए को सजेशन देने नहीं जाता, मैं पहले सीख तो लूं, अपना जगह तो बना लूं, मेरा इन्फ्लुएंस में बोलने का लायक है या नहीं है, पहले मैं सीख तो लूं बेसिक काम। अब ये कैमरा चला रहे, इसको किसी को कोई आइडिया नहीं, उसको जाके समझाने शुरू कर दिया, भाई कैमरा ऐसे चलाना वैसे चलाना। बोलेंगे भाई जरा पहले इसको ऑन तो करके दिखा, बेसिक तो काम कर ले एक बार। जब विजडम आता है आपके ऊपर, मस्सा आता है, बुद्धि भी आता है। बोलो पड़ोसी को, जब मस्सा आता है उसको हैंडल करने का बुद्धि भी आता है।
इसलिए पुराने कलीसिया आज भी किसी को भी कोई काम पे, किसी को पास्टर बनाते, प्रॉफिट बनाते, किसी ने बोल दिया मेरे को ये काम शुरू करना है, उसके ऊपर हाथ रखे, मसा करके अभिषेक के साथ उसको आगे भेजा जाता है, श्राप के साथ नहीं है। इस कलीसिया शुरू होने का टाइम मैं एक चर्च का मेंबर था, उस पास्टर का आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ, प्रार्थना करके, खाते हुए ब्लेसिंग के साथ बाई किया, श्राप के साथ नहीं निकला मैं। बट मेरी उस शब्द में इस्तेमाल करना, कुछ गधे होते हैं चर्च तोड़ते हैं, सोचता है 2-4 लोगों को इधर से लेके चले, 2-4 लोगों को वो श्राप लेके जा रहे। स्पिरिट है कलीसिया में ग्रो करना, बिजनेस में ग्रो करना एक स्पिरिट है, तो ब्लेसिंग के साथ हर जगह से निकलना। कुछ बंदे श्राप लेने में एक्सपर्ट है ब्लेसिंग लेने से ज्यादा। बोलो, कुछ बंदे आशीष लेने से ज्यादा श्राप लेने में एक्सपर्ट है। बाप से श्राप, पड़ोसी से श्राप, जितनी चर्च में अटेंड किया सबसे एक नेगेटिव स्पिरिट के साथ जाता है। फिर सोचता है जिंदगी में आशीष क्यों नहीं है। कलीसिया में कुछ बंदे होता है, एक बहन या भाई आ रहे कलीसिया में, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गुमराना, उसको उल्टा सीधा काम करना, जिसको पता ही नहीं है उसको 10 जगह फैलाना, ये भी श्राप लेने वाला सिस्टम है। एक बहन आया चर्च में, 6 महीने से बैठे है, वो बोल रहे इस चर्च नहीं जी, उधर ले चलो, उस बाबा के पास चलो, ऐसे घुमा रहे फिरा रहे 10 लोगों को इधर। ये आशीष नहीं, श्राप लेने वाला काम है। क्योंकि एक स्टोरी बता दो आपको, दिल्ली का एक मेगा चर्च है, उस पास्टर एक पास्टर है, आपस में बात नहीं करता। मैंने पूछा इनसे क्या हो गया, तो उनकी करीब का बंदे ने बोला भाई ये जो पादरी, जब पादरी का काम शुरू करने के पहले ये बड़ा पादरी साहब इनको बुलाता था अपनी कलीसिया में, और हर 2-3 महीने में बुलाता था, कभी प्रेयर के लिए, कभी प्रचार के लिए, कभी लीडरशिप मीटिंग के लिए। ये जो पादरी है आके कलीसिया का कुछ थे 6-7-8 लोगों के साथ रिश्ता बनाया, दिल्ली एनसीआर के एक शहर में उनकी कलीसिया से 10-15 लोग तोड़ के जाके उधर एक कलीसिया शुरू किया। आज 3-4 साल के बाद जितने लोगों को लेके शुरू किया, वो कलीसिया भी नहीं है, वो बंदों को लेके गया, वो एक भी आज मसीहत में नहीं है, सब अपनी वापस धर्म में चला गए वापस। कुछ बंदों को लगेगा मैं उस बंदे को हैंडल कर पाऊंगा, हर बंदा हर बंदे को हैंडल नहीं कर सकता। हर कलीसिया के लिए है नहीं, हर व्यक्ति के लिए है नहीं। सोचते मैं भी हैंडल कर पाऊंगा, मैं भी कर पाऊंगा। आज आप छोले भटूरे खाने के लिए खड़े रहेंगे, भटूरे तलते हुए आप देखेंगे डाल रहे, बस ये बलो क्या नाम है, पापड़ जैसे फूल रहे, हम भी करेंगे। आप डाल के देखना, कुछ नहीं फूलेगा, कुछ नहीं फूलेगा। दूसरे जब करते हुए इजी लगता है, अरे ऐसे ही है। इट्स ए ग्रेस, ये स्पिरिट है, परमेश्वर का ब्लेसिंग है, आशीष लेना। क्योंकि कुछ लोग भड़काता है, शैतान का एक मास्टरमाइंड काम है, जो लोगों को एक जगह टिकवाना नहीं है, उसको बोलना ये चर्च भी, ये पास्टर भी है, ऐसे ही है, नहीं है। क्योंकि 15-20 लोग मसीह को छोड़ के, उस पहला जो पास्टर मेहनत करके बपतिस्मा दिलवा के उनको परमेश्वर में आगे बढ़ाते ले जा रहा था, अगुआ तक बन गया, बट जो दूसरे बंदे के साथ गया आज मसीहत में भी नहीं है। वो बड़े पादरी नाराज है, बोलता है कर तो लिया, 15 परिवार का जिंदगी बर्बाद किया, उसके अलावा इसने किया खराब कर लिया उनको। इसलिए आशीष लेना, अनुग्रह लेना। बोलो पड़ोसी को, श्राप नहीं आशीष को लो, श्राप नहीं आशीष को लो, श्राप नहीं आशीष को लो, अनुग्रह को लो। रोमियो अध्याय 1:11। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की इच्छा से सफल हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ, मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अपोस्टल पौलुस कह रहे हैं मैं तुम्हें मिलने के लिए उत्सुक हूं, जब मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं, मैं आई विल इम्पार्ट सम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इनटू यू। मैं जब आऊंगा खाली नहीं आऊंगा, हो सकता है मैं सोना चांदी या चॉकलेट या आईफोन लेके नहीं आऊंगा, बट मैं जब आऊंगा तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हें आत्मिक वरदानों के साथ ब्लेस करूंगा। रोमियो 1:11, आई विल इम्पार्ट सम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इनटू यू। मैं तुम्हें क्या दूंगा? आत्मिक वरदान। देख लो उसमें आत्मिक वरदान लिखे रख लो, आज उसके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अंडरलाइन करके लिखे रख लो। बोलो परमेश्वर आज दिनांक, आज तारीख क्या है? 29।
8 2024 1:20 में मैं तुझसे मांगता हूं, मुझे आत्मिक वरदानों से ब्लेस करा। मैं आज ले हैंड में, आज इंपार्टेशन सर्विस में मैं आत्मिक वरदान चाहता हूं। मेरा चाहत सोना चांदी नहीं है, मेरा चाहत है ये आत्मिक वरदान है मेरे ऊपर आए। बेंसन इडाहोजा नाइजीरिया का बहुत बड़ा मेगा चर्च कलीसिया का पास्टर मर गया परमेश्वर में। उनका स्पिरिचुअल सन है बिशप डेविड ओएडेपो। आज नाइजीरिया का कलीसिया सबसे बड़ा कलीसिया की अगुआ है। 17 साल का हो चुका है इस हफ्ते, उनका जन्मदिन था। वो जब उनकी मिनिस्ट्री की शुरुआत में फाइनेंस के लिए बहुत परेशान, मेरे स्पिरिचुअल फादर कुछ दिन पहले एक बात बोल के मैंने सुना, बोला चर्च की शुरुआत के दिनों में जब टीम के साथ बैठते हैं एक ही बात होता है, इसका बिल, उसका बिल, इसका बिल, इसका बिल, उसका बिल, यही बात होता है। मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। हमारी शनिवार और संडे 2 दिन 8 से 10 हजार रुपए का डीजल फूकता है महीने। सोचो आप कितने के डीजल फूकता है। बुधवार का अलग, कोई और मीटिंग है तो अलग। इस पास्टर भी ऐसे परेशान था और एक दिन उनको स्पिरिचुअल फादर अपने घर पे लेके गया। घर पे लेके जाके उनके सामने एक बहुत बड़ा सूटकेस खोल दिया और उसमें डॉलर का गड्डियां भरा हुआ था, अमेरिकन डॉलर का। मतलब $1 80 रुपया आज के दिन में, तो जो गड्डियां भरा हुआ था। तो उनके स्पिरिचुअल फादर ने बोला जितना चाहिए तू ले ले, इसमें से तेरा इश्यूज चर्च का, मिनिस्ट्री का सॉर्ट आउट होगा। उन्हें वो सूटकेस बंद करके रखा। बोला पापा मुझे पैसा नहीं है, ये आने वाला मस्सा आज मेरे ऊपर रिलीज करो। मुझे एक बार आप देगा, 2 बार लेगा, क्या होगा इससे? मेरे ऊपर ये ग्रेस रिलीज करो, ये स्पिरिट रिलीज करो, इसको खींचने वाला ग्रेस। एक बार हेल्प मिलेगा, एक बार कोई करेगा, बट ग्रेस, स्पिरिट, मस्सा, ब्लेसिंग। रोमियो अध्याय, क्यों ले हैंड के बाद भी लोगों का लाइफ चेंज नहीं होता? आज देखते हैं कुछ कारण मैं आपके सामने शेयर करता हूं। ले हैंड बिब्लिकल है, परमेश्वर के वचन में लिखा गया, पुराना नया नियम में ले हैंड बिब्लिकल है, बिब्लिकल है, यस। और उसमें आपका लाइफ चेंज हो सकता है, मिनिस्ट्री चेंज हो सकता है, आपका बिजनेस व्यवसाय चेंज हो सकता है, जिंदगी चेंज हो सकता है, बहुत कुछ है। मैं बस आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि ये आप समझ के आज पुलपिट में चढ़ने के टाइम पे आराधना से भर के, आग से भर के, सामत से भर के, अभिषेक लेके आप चढ़ेंगे। फिर आज आप निकलेंगे और जोशुआ के समान काम करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। पौलुस के समान काम कर पाए, उस तिमोथी के समान आप काम कर पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। 2 तिमोथी अध्याय 1:6, बुक ऑफ 2 तिमोथी। इसी कारण मैं तुझसे स्तुति दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। मिल गया आप सबको 2 तिमोथी? कहां है बाइबल? ऐसे उठा के दिखाओ मुझे। खुला, अभी कोई जेनेसिस में अभी भी अध्याय। 2 तिमोथी 2 तिमोथी अध्याय 1:6 पढ़ेंगे दोबारा, एक और बार पढ़िए। इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूं। अपोस्तल पौलुस अपनी आत्मिक संतान तिमोथी को कह रहे हैं, मैं तुम्हें स्तुति दिलाता हूं, याद कराता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा, परमेश्वर का उस वरदान को जो मेरा हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, प्रज्वलित करे। Fan into flame the gift of God which is in you through the laying of my hands। जो अपोस्टल पौलुस का स्पिरिचुअल सन तिमोथी को अपोस्टल पौलुस कह रहे हैं, मेरे हाथ रखने के द्वारा तेरे ऊपर जो वरदान रिलीज किया गया उसको फैनिंग करते रहे। आप आग लगाया, आप आग बढ़ाने के लिए आप उसमें वो जो मम्मी लोग पुराने टाइम में, आपको पता है एक जो पाइप होता था उसे, याद है आपको? कुछ लोगों को याद होगा, बाकी सारे गैस वाले हैं पुराने, अब याद होंगे। कुछ तो ऐसे करते हैं, कुछ तो एक कपड़े नहीं, एक कुछ कार्डबोर्ड या कुछ उठा के ऐसे हवा लगाते थे भाई, उसको जो आग और बढ़ने दो। बहुत सारे लोग, और आग किसी को एक बार बुझा के देखे गया, जिसको ये टेक्निक आता नहीं है 2 मिनट के बाद आके देखेंगे आग क्या होता है, खत्म हो चुका है, बुझ गया, खत्म हो गया।
बट जिसको आता है, आपके ऊपर गिफ्ट है, वरदान है, इंपार्टेशन बहुत बार रिलीज हुआ, बट उसको आप बढ़ाने का कोशिश नहीं कर रहा, उसको आप इंक्रीज करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा। एक लड़का बैठ के प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे वर्शिपर बनना है, मेरे को आराधना करना है। सही बात है, वंडरफुल प्रेयर। आया, ग्रेस रिलीज हुआ, और संडे क्या करते दोपहर जाके घर पे, जब भी टाइम मिलता है क्या करते वो लड़का, या यूट्यूब देखता है, मूवी देखता है, नेटफ्लिक्स देखता है, इधर उधर जाता है, फालतू टाइम करता है। दूसरा एक बंदा जब भी टाइम मिलता है वो बैठता है गिटार लेके, कीबोर्ड लेके, या रियाज करता है, प्रार्थना करता है, उस गिफ्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, मेहनत करता है वो बैठ के। आपके ऊपर वरदान रिलीज होगा, उसके बाद टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस पर, वो गिफ्ट पूरी तरीके से पहुंचने के लिए। बहुत बार लोग, आप सोचते हैं ले हैंड से लाइफ चेंज होगा, केवल ले हैंड से लाइफ चेंज नहीं होगा। मैं लिखित में दे सकता हूं, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे प्रूफ है मसीहत में। मैं जानता हूं कहां कहां लोग जाते हैं, कहां कहां ले हैंड करवाए। थोड़ा पैसा होता तो अब अमेरिका में भी जाता, अब तक बेनिन से भी ले हैंड हो जाता। थोड़ा पैसा होता अब तो आप नाइजीरिया भी गया होता, ले हैंड करवाया होता अब तक। तब भी टिकट खर्चा हो गया, वापस आएंगे, चेंज ही नहीं होगा लाइफ। क्योंकि वो फ्लेम, उस वेले टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा, उसको में मेहनत नहीं कर रहा। वर्शिपर बनना है, प्रचारक बनना है। मैं प्रचार करना चाहता हूं। बाइबल कितने पढ़ते हो, कितनी प्रचारकों को सुनते हो, सही प्रचारकों को सुनते हो, कितनी किताब पढ़ते हो? पूरा प्रचार 2 मिनट में खत्म हो जाते, क्योंकि उसमें आपने क्या नहीं बनाया, उसमें क्या नहीं किया आपने। हवा बोलो, ये नहीं किया, इसको क्या बोलते हैं? उसमें जो मेहनत करना था आपने किया नहीं, उसके लिए मेहनत। जब करेंगे आप एक केपेबल अनॉइंटेड। मैं प्रेयर करने वाले लोगों के साथ बैठता हूं, वर्शिपर्स के साथ बैठता हूं। कुछ बंदे वर्शिप में 1 मिनट गाना है, बस पूरा परमेश्वर का प्रेजेंस उस कमरे में होता है। किसी ने पूरा गाना गाना है, उनका इधर की नशे सब दिखना है, कुछ नहीं होगा गला फटने के अलावा। गा रहे बहुत, कुछ नहीं हो रहा। 1 रुपये प्रेजेंस, परमेश्वर का उपस्थिति आपकी टैलेंट के द्वारा नहीं, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ आप कमरे में बिताते हैं, तब आप गाते हैं, हेवन उतरता है कमरे में। हम सोचते हैं लड़ाई झगड़ा करेंगे, गाली गलौज देंगे, उल्टा सीधा करेंगे, वर्शिप टीम में आपस में एक दूसरे को लड़वाएंगे, चर्च में एक दूसरे को लड़वाएंगे, फिर हम जाके बोलेंगे उतरा, कुछ नहीं उतरेगा, ज्यादा प्रे करके कुछ और ना उतरे। पवित्र आत्मा बोले ना, मैं नहीं आ रहा आज ना, तो जो कुछ भी कर ले मैं नहीं आ रहा हूं। सेंसिटिव है, होली स्पिरिट सेंसिटिव। बोलो, होली स्पिरिट सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब वो बहुत जल्दी ऑफेंड हो सकता है। आपको सोचेंगे, मैंने बोला ना, मैं तो 10:15 की जगह एक दिन तो 11:45 आया। मैं यार क्या हो गया, हुआ क्या आज मेरे को अभिषेक भी नहीं, प्रेजेंस ही नहीं है परमेश्वर का। बोला तूने भी आराधना तो छुट्टी, मैं भी छुट्टी लिया आज। क्या तू ही छुट्टी ले सकता है? केवल मैंने अपनी लेसन सीख लिया, मैंने अपने लेसन सीख लिया, इसलिए आप आराधना करेंगे। और जो गिफ्ट है दूसरा पढ़ो। अगर आप मस्से में बढ़ना चाहते हो, आत्मिक वरदानों में बढ़ना चाहते हो, इसको लिखे रख लो। फिर ले हैंड के बाद, फिर इंपार्टेशन के बाद आपकी जिंदगी चेंज होगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। 2 तिमोथी अध्याय 1:6। इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिले हैं प्रज्वलित कर दे। जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिली है उसको क्या करे? प्रज्वलित करे। प्रज्वलित करे, प्रज्वलित करे। बोलो पड़ोसी को, प्रज्वलित करे। वही काम है, प्रज्वलित करें, प्रज्वलित करें। क्या करेंगे इस हफ्ते? प्रज्वलित करेंगे। बोलो, प्रज्वलित करेंगे। या फोन करके एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। चर्च में एक बहन बढ़ रहे हैं आगे, उसको पीछे खींचेंगे। केकड़ा क्या बोलते हैं, क्रैप्स को खींचेंगे। अरे तू उड़ रहे आजकल बहुत ज्यादा, पवित्र आत्मा अब तेरे को उसके बारे में बता, तो इसके बारे में बता। मूड खराब कर दिया, आपस में लड़वाया, काम ही नहीं करेगा। स्पिरिट है, मसीहत दिल की मैटर है। बोलो, मसीहत दिल की मामला है। बोलो, मसीहत दिल की मामला है। दिल सही रखना बहुत जरूरी है, तभी आशीष मिलता है। जेम्स अध्याय 2:17, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2:17। उसके बाद गलातिया। जेम्स खोलिए, फिर गलातिया। Book of James chapter 2:17.
वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। 2:17 faith without work is dead, है ना? एक और बार पढ़िए। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। बिना कर्म से विश्वास काम नहीं करेगा। बोलो, बिना कर्म से। उसका एग्जाम्पल मैं समझाता हूं। आपको एक वरदान रिलीज किया गया, परमेश्वर ने काम रिलीज किया गया, बट आप उसको विश्वास के साथ रिसीव नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं कर रहा, फिर वो वरदान आपकी जिंदगी में काम नहीं करेंगे। कलीसिया की शुरुआत, मेरे ऊपर बुलाहट आया कलीसिया शुरू करने का। मैंने मेरा स्पिरिचुअल फादर से मिला, उन्हें बोला मैं प्रार्थना कर रहा हूं तेरे से होगा, तू जा काम कर, शुरू कर आगे। मैंने वो रिसीव किया, मैं बैठा और मैं चेंज हो गया। जिसने कभी माइक नहीं पकड़ा, जिसको सबसे बड़ा डर होता था 2 लोगों के सामने खड़ा होना, मेरा फादर इन लो पूछा जब मेरा पहला प्रचार होने के पहले, भाई प्रचार हो जा तैयार हो गया, तेरे से होगा ना काम? क्योंकि उन्होंने, किसी ने देखा नहीं इसने कभी किसी से बात प्रचार करके कुछ करके, बट मेरे ऊपर वो ग्रेस रिलीज किया, वो अनॉइंटिंग रिलीज किया, मैंने विश्वास से ले लिया, उसको काम करना शुरू कर लिया। आपके ऊपर भी जो लेंगे, आप विश्वास के साथ कर्म करना शुरू करेंगे, फिर जो गिफ्ट आपके ऊपर दिया गया वो डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। समझ आ रहे क्यों कुछ लोगों के अंदर वो गिफ्ट काम नहीं कर रहा? आज आपको परमेश्वर बड़ा एक इवेंजलिस्ट के रूप में बुलाना चाहता हूं, और आपको पास्टर रदी ने बोला तू संडे स्कूल में बच्चों को सिखाना शुरू कर। नहीं जी, मेरा कॉलिंग ही अपोस्टलिक एंड प्रोफेटिक है। हाँ जी, मैंने मान लिया तू अपोस्टल है, प्रोफेटिक है, तो 4 बच्चों को सिखाना तो शुरू कर, 2 एक्शन सॉन्ग तो सिखा, उनके साथ 2 वचन तो शेयर कर। शुरुआत तो उधर से ही है। जॉइस मेयर का मिनिस्ट्री कुछ लेडीज मिनिस्ट्री के साथ अपनी संडे स्कूल से शुरू हुआ। जॉइस मेयर का मिनिस्ट्री, जॉइस मेयर सुना होगा ना आपने, 80 साल का आंटी, अभी भी 50 जैसे दिखती है, मसा है वो। आप सोचेंगे उनकी जैसे हील पहनने से काम हो जाएगा, शॉर्ट ड्रेस में घूमेंगे। हम बहुत बार कॉपी करते हैं हील, ड्रेस, कपड़े, अच्छी बात है, इट्स ओके, बट उसी से नहीं होगा काम। आप शुरू तो करो। गिफ्ट बोलो पड़ोसी को, वरदान के लिए, वरदान जो तेरे ऊपर रिलीज किया गया, छोटे लेवल से काम करना शुरू कर। बोलो बोलो, बड़ा प्रचारक बनना चाहता हूं मैं, लाखों को सुसमाचार सुनना चाहता हूं। अब लाइफ ग्रुप में तो लीडर बन के नहीं जा रहा, मैं लाखों में बोना चाहता हूं। संडे आने के लिए आप लाखों में बोना चाहते हो, संडे बोलते हैं संडे आने के लिए जी 100 रुपए का पेट्रोल लगेगा। लाखों में बोना सपना है, बट 100 रुपए पेट्रोल नहीं लगवाओगे, फिर तो कहां लाखों में बोगे? छोटा 100 रुपए तो खर्च करना शुरू करो। गलातिया अध्याय 4 1 से लेकर 2। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। और पढ़िए उसको, गलातिया अध्याय 4 1 से लेकर 2 तक। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में। आपका वारिस कौन है? आपकी संपत्तियों का। आपकी हाथ में सोना चेन है, 1 करोड़ संपत्ति है, 10 लाख पीएफ में है, जो भी आपके पास 1 करोड़, आपका वारिस कौन है? आपका बच्चा है। बट आज अब आपकी जो नन्ना मुन्ना बच्चा आपके साथ बैठे, उसको आप अपनी संपत्तियां उठा के देंगे? आपकी इंटरनेट एटीएम पकड़ाओगे उसको, जाओ जी तू एक काम कर, कार का चाबी अपना BMW का उठा के दोगे आप? क्योंकि अभी वो क्या है? बालक है, वो 18 साल का नहीं है। आत्मा में 18 साल का लड़का भी एक बुजुर्ग बन सकता है। आप 18 साल का होंगे, बट 50 साल का कोई बंदा बैठे, उससे ज्यादा आप मैच्योर बन सकता है। आत्मा में आपको ग्रो करना है। बोलो, आत्मा में ग्रो करना है। ले हैंड हो गया, इंपार्टेशन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब तक आत्मा में एक मैच्योर बंदा नहीं बनेंगे, तब तक प्रॉमिस या गिफ्ट आपके अंदर काम नहीं कर सकता। आपको क्या बनना पड़ेगा? आत्मा में बालक या आत्मा में एक अडल्ट? आत्मा में क्या बनोगे? कैसे बनेंगे? प्रार्थना के द्वारा, स्पिरिट। दाऊद के ऊपर राजा बनने का अभिषेक रिलीज किया गया, बट
15-16 साल लग गया उसको राजा बनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर उसको अभिषेक में, ताकत में, कैपेबिलिटी में, स्किल्स में उसको बढ़ाता गया। मेरी प्रार्थना है आपके ऊपर रिलीज किया गया मसा आप उसके ऊपर प्रज्वलित करते रहेंगे, आप उसके लिए मेहनत करते रहेंगे। आज बेटे से, बालक से आप उस वारिस की पदवी में पहुंचेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रॉमिसेस आपके ऊपर रिलीज किया गया, अपनी हाथे में लेंगे और मैच्योर होंगे और आप आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और बहुत सारे लोग मिल गया, कुछ बच्चे घर पे मां बाप, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चे होने के बाद भी कभी कभार बड़े भाई और बहन से सबसे छोटा समझदार होता है। माँ बाप जाने के टाइम छोटे को बोल के जाते हैं, भाई दरवाजा बंद रखना, ये काम करना, दूध उठा के फ्रिज में रखना, सब्जियां खाने के बाद अंदर रखना। कभी बड़े को बोल के जाता है, मम्मी पापा आएंगे शाम तक सब्जियां खराब होता है। 2-4 बार होने के बाद मम्मी बोलेंगे, बड़े से बोलने कोई नहीं है, उस छोटे से बोलेंगे, वो छोटे काम करने वाला है। और ये छोटे आने वाले टाइम में भी मम्मा पापा उसी छोटे के ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर भी ऐसे ही है। आप में स्पिरिचुअल जाइंट्स बैठे होंगे या बड़े दिखने वाला बालक बैठे होंगे, नन्ना मुन्ना। आप वारिश होने के बाद भी, इंपार्टेशन मिलने के बाद भी, ग्रेस होने के बाद भी परमेश्वर वो आशीषों को और फुलफिलमेंटों को रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी क्या है, बच्चा है। बोलो पड़ोसी को, अभी भी बच्चा है तो नहीं है? बोलो बच्चा, आत्मिक बच्चा। जहां हम बड़ा बनना है, हम बड़ा नहीं बनता, बच्चा बनता है। जहां हम बच्चा बनना, आपको एक जगह बच्चा बनना बाइबल में, परमेश्वर के सामने जाते, आराधना का टाइम बच्चे के समान जाना। उधर तो हम घमंड के साथ है, हम तो नहीं बैठेंगे नीचे, हम तो घुटना नहीं टेकेंगे जी। और जहां बड़ा बनना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने के टाइम, उसी टाइम हम बचपना दिखाता है। एक टाइम चर्च का एक टीम को मैंने बोला कुछ साल पहले, बोलते इस टीम में अगुआ क्यों नहीं बना रहा, ये बना रहा। मैंने रति ने बोला, हम है नहीं तो एक दूसरे का गला पकड़ेंगे, तुम आपस में, हमारी बिना तो काम नहीं कर पाएंगे तो कौन सी अगुआ बना पाओगे इसमें से। मुझे विश्वास दिला दो, मैं और रति उस टाइम पे नहीं होगा तो भी इश्यू नहीं होगा आपस में, तब बनाएंगे अगुए लीडर। मूंछ होने से, बड़ी औरत बनने से आप लीडर नहीं बनेंगे, आपको मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। बोलो मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल सेंस, स्पिरिचुअल। साइलेंट हो गया आप, क्या साइलेंट हो गया? बोलो मूंछ रखने से, बड़ी बहन या सिस्टर बनने से आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं आएंगे। मैच्योरिटी बातों में, सोचों में दिखेगा, तभी आप उस इंपार्टेशन रिसीव कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, मैं कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूं। आप एक कलीसिया में एक डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे, 2 बंदे के बीच में किचविच हो गया, दूसरी बंदा रेज होते जा रहा है आवाज, आपको लग रहा है भाई ये तो तुतड़ा बन रहा है। मैच्योर बंदा पीछे हटता है। मैच्योर बंदा क्या करता है, बोलता है ये एक इश्यू इवेंट बनाएगा, 2-4 नया लोग भी आके बैठा है, उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं। पहली बार वो चर्च में आया, मैं पीछे हटता हूं, बाद में कलीसिया के बाद पास्टर से डिस्कस करेंगे, अगुओं से डिस्कस करेंगे। अब वो जीतने दो, सामने वाला जीतने दो, तू सही है। बट जो इमेच्योर बंदा है, दोनों लड़ेगा, 2 नया आया उसको भी लड़वाएंगे, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भी होंगे, किसी को मसीह से भी छुड़वाएंगे। बट मैच्योर बंदा उस मिसअंडरस्टैंडिंग से पीछे हटता है, बोलते हैं बाद में देखते हैं, इट्स ओके, वो जीतने दो, होता है मैच्योरिटी। बोलो मैच्योरिटी। बहुत कुछ इसमें आज आपको शेयर कर रहा हूं जो मैंने तैयार ही नहीं किया, बट मैं आज आपको मेरे दिल से मैं आपके ऊपर उंडेलता हूं ये ग्रेस, ये मर्सी, क्योंकि आपके ऊपर रखा गया हाथ, इंपार्टेशन वेस्ट ना हो, यूजलेस ना हो। इतने सालों से आपके ऊपर भविष्यवाणी होते जा रहे हैं, वो सब कंप्लीशन में पहुंचे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैथ्यू 13:23। मत्ती 13:23। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। एक और बार पढ़ी उसी को, जो अच्छी भूमि में बोया जो गया। अच्छी भूमि में बोया गया। बोलो जो अच्छी भूमि में बोया गया। जो अच्छी भूमि में आप कैसे भूमि हो? हम बीज, उस बीज बोने वाला बोया, कोई पत्थर के ऊपर गिरा,
कोई झाड़ी पे गिरा, कोई सही भूमि में गिरा, जो सही जगह में गिरा वो 30, 60 और 100 गुना रिजल्ट लेके आया। वही वचन, वही डायरेक्शन। कोई सुन रहे अभी बाथरूम में जाके, कोई अभी सिगरेट पी रहा होगा, कोई अभी गाड़ी में जाके बैठा होगा, कोई इधर बैठ के पीछे किसी को चुपके हुए रील्स देख रहा होगा, कोई रिसीव कर रहा होगा वर्ड को। वो सही भूमि है वो बंदा जो रिजल्ट लेके आए, वो 30, 60 और 100 गुना रिजल्ट के साथ आएंगे। आमीन। आपकी भूमि तैयार करके कलीसिया में आने के पहले, संडे आने के पहले तैयारी होती है। अगला हफ्ते का तैयारी आपका आज ही शुरू होता है। आप अपने आप को तैयार करते हो वचन को रिसीव करने के लिए। समझदार हस्बैंड वाइफ शनिवार से तैयारी होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, सुबह निकलने के पहले मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता, क्योंकि स्पिरिट सही होके लेके आता है। लड़ाई करके कलीसिया नहीं आता, उनकी स्पिरिट आत्मा तैयार करके आता है। नहीं आप चर्च में आ रहे, लड़ाई करके आया, एक दूसरा अभी भी मुंह फैला के बैठा हुआ है, आज क्या उंडेले क्या लेंगे। तैयार करो अपनी भूमि को, बोला अपनी भूमि को तैयार करो। स्पिरिट को जब आप तैयार करोगे, फिर आप 30 या 60 या 100 गुना रिजल्ट के साथ है। समझ आते जा रहे हैं ना? बहुत ले हैंड हुआ, रिजल्ट क्यों नहीं आया? बहुत प्रॉमिसेस प्रोफेसीज फुलफिल क्यों नहीं हुआ? रेस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो आप सुबह शीशे के सामने खड़े होते हैं वो बंदा है रेस्पॉन्सिबल। उसका कौन है? कौन है उसकी जिम्मेवार? आप खुद। आपने, किसी ने उसमें जान नहीं लगाया, किसी ने उसी के लिए मेहनत ही नहीं किया। फिलिपियों अध्याय 1:6। फिलिपियों, बुक ऑफ फिलिपियों अध्याय 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। He who began a good work in you will carry out till completion. जिसने तुझ में जो भला काम शुरू किया वो उसको कंप्लीट करेगा, पूरी करेगा। जोसेफ को परमेश्वर ने एक सपना दिया, परमेश्वर ने उसका कंप्लीशन में लेके गया, नहीं लेके गया। जिसने दाऊद को प्रॉमिस दिया, चरवाहे से मैं राजा बनाऊंगा, प्रॉमिस किया, नहीं किया। ये विश्वास करना आपके ऊपर प्रोफेसीज हुआ, स्पिरिचुअल गिफ्ट है, वरदान इंपार्ट हुआ। अगर आप बाकी सारे काम कर रहे हैं, ये प्रोसेस परमेश्वर फुलफिल भी करेंगे। हेलो, ये कंप्लीट होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोलो, पड़ोसी को प्रोफेसाई करो, जिसने तुझ में जो भला काम शुरू किया वो संपूर्ण भी करेगा। He who began a good work in you will carry out till completion. जिसने तुझ में भला काम शुरू किया, बोलो पड़ोसी को, जिसने तुझ में नया काम, भला काम जिसने शुरू किया वो उसको क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आधा अधूरा छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। कौन रिसीव कर रहे इस भविष्यवाणी को? जिसने आपके ऊपर भला काम शुरू कर चुका है, बरकत देने का, आशीष देने का, अनुग्रह देने का, भविष्यवाणियों का, वरदानों का, चंगाई का, ये कंप्लीट करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आधे अधूरा गवाही नहीं होंगे आपका, आपके आधे अधूरे गवाहियां नहीं होंगे, कंप्लीट होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन। आप मैच्योरिटी में आगे बढ़ेंगे, उसको आप प्रज्वलित करेंगे, विश्वास के साथ नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे आप यीशु के सामर्थ्य नाम से। एफेसियों, अगला 2 बाइबल वर्स और पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। एफेसियों अध्याय 6:2, 6:12। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आप बहुत बार आपका ले हैंड होने के बाद, आपके ऊपर इंपार्टेशन होने के बाद, आपका लाइफ का सबसे बड़ा परेशानी नहीं बोल सकता, ट्रायल शुरू हो सकता है उसी जगह में। मेरा स्पिरिचुअल फादर मेरी ऑफिस में वो फोटो है अभी भी, आगे बुलाया, सबके सामने ऑयल लगाया, मसा किया, अगले हफ्ते आया, चर्च से 2-4 लोग छोड़ के गया, लीडरशिप टूट गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, चर्च का एक्सिस्टेंस का एक इश्यू आया। मैं सोचे यार हुआ क्या? पिछले हफ्ते गधा होता तो क्या बोलता, लो जी हाथ रखा कुछ हो गया पंगा, गधा होता तो। बट मैं स्पिरिचुअल समझदार बंदा, क्योंकि मुझे पता है मेरे ऊपर का प्रॉमिस है, मेरे ऊपर भविष्यवाणी है, मेरे ऊपर मसा रिलीज किया गया, हाथ रखा गया अभिषिक्त ने, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने अनुग्रह रिलीज किया गया। वो उसके खिलाफ फाइट करने के लिए दुष्ट अंधकार की अदलों की शक्तियां फाइट करेंगे। एक चीज ये भी लिखा नहीं, बट मैं आज आपको समझा रहा हूं।
जब भी नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअली कलीसिया आप जाने के पहले सबसे स्पिरिचुअली कमजोर व्यक्तियां हैं, उन्हीं के द्वारा इश्यू आता है हर जगह। परमेश्वर कलीसिया को आगे बढ़ाना है, कोई ना कोई टीम में इश्यू आ रहा है, उसका सबसे कमजोर व्यक्तियों के द्वारा परेशानी शुरू होता है। सबसे कमजोर व्यक्तियां आप स्पिरिचुअल में तगड़ा बनाओ, क्योंकि वो वीक लिंक, एक चेन आप माला पहना होगा ना गले में, कभी माला टूटा होगा ना, कहां से टूटता है वो माला? जहां जो लिंक है, जो चेन है सबसे वीक होता है उधर से टूटता ना, और मजबूत होता है उधर से टूटता नहीं, जहां वीक होता है उधर से टूटता है। स्पिरिचुअल परमेश्वर आपके ऊपर ग्रेस, मसा, अभिषेक, अनुग्रह जब आपके ऊपर रिलीज करता है, सारे दुष्ट शक्ति आपके खिलाफ फाइट करेंगे। बट आप अगर आड़े और खड़े रहेंगे, परमेश्वर की वर्ड पे खड़े होंगे, आप डे बाय डे आगे बढ़ते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मुंह मत चलाना रे, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, मेरे ऊपर ग्रेस रिलीज, क्या आशीष रिलीज हुआ, अनुग्रह रिलीज हुआ, ये क्या हो रहा है? उस टाइम समझना भाई, दुष्ट अंधकार की अदलों की शक्तियां तेरे खिलाफ लड़ने आया है, और आत्मा में, उपवास में, फास्टिंग में, वर्ड के द्वारा आप उसको तोड़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आपकी फाइट किसी भाई बहन से नहीं है, अंधकार की अदलों की शक्तियां जो आपके खिलाफ, आपकी प्रॉमिस। एक बिजनेसमैन बैठे होंगे, परमेश्वर ने बोल दिया तू करोड़ों में बोएंगे, वर्ड रिलीज हो गया, इंपार्टेशन रिलीज हो गया, अगले हफ्ते से ऑफिस में परेशानी, दुकान में परेशानी, फैक्ट्री में परेशानी। जो तैयारी हो क्या रही है? क्योंकि तेरे ऊपर वर्ड रिलीज किया। कुछ समझदार कलीसिया फिर आते रहेंगे, दुगुना बोते रहेंगे, दुगुना मेहनत करेंगे। मैंने इसी चर्च में देखा, व्यवसाय जिसके ऊपर प्रोमिसेस रिलीज किया गया, परेशानी आया, चर्च में कभी कभार आता है, कभी दशांश दिया, कभी कुछ करा, कभी वो भाग गया। प्रॉमिस है उसके ऊपर, तू करोड़ों का संपत्ति आगे लेके आएंगे, तेरे हाथों से करोड़ों बोएंगे, बट उसने नेक्स्ट लेवल के लिए फाइट नहीं किया। हर लेवल में फाइट होती है और आप जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर अंधकार की अदलों की शक्तियां आपके खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, टूटे, खत्म हो, शर्मिंदा हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप अपने प्रॉमिस्ड, जहां परमेश्वर ने वादा दिया गया, आपको प्रॉमिस दिया गया, उस जगह में आप पहुंचेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आपके हालेलुया और ऊंचा होना चाहिए। बोला मेरे ऊपर का सारे प्रॉमिसेस पूरा कंप्लीट होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे ऊपर उंडेला गया वरदान खाली वेस्ट नहीं जाएंगे। बोले मेरे ऊपर उंडेला गया वरदान खाली नहीं जाएंगे, वेस्ट नहीं जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। इब्रानियां 10:36। Book of Hebrews chapter 10 verse 36. क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा जो पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तुम में क्या रहना? तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा, प्रिसर्व करना, कंटिन्यूअस रहना, कंसिस्टेंसी के साथ रहना। एलाइजा ने बारिश के लिए प्रार्थना किया, एक बार प्रार्थना करने के बाद अपनी चेले को बोलता था जाके देखो। बारिश था उस टाइम? नहीं था। बोलते नहीं जी बारिश क्या, बारिश लेके बात तक नहीं दिख रहा। दूसरा बार प्रार्थना किया, बोलो जाके देखो, बोला ना जी कुछ नहीं है, छोड़ दिया, चलो जी। एलाइजा प्रॉफिट भविष्यवक्ता तक 7वीं बार प्रार्थना किया, तब थोड़ा सा हाथ की बराबर की क्लाउड देखना शुरू हो गया, फिर बारिश आना शुरू हो गया। आप प्रार्थना करते रहेंगे, प्रॉमिसेस में आटे और खड़े रखे, सेवा के साथ बोते रहेंगे, एक दिन ऐसे बरकत आपको दिखना शुरू करेंगे। शॉप या फैक्ट्री या का संख्या हो सकता है 7 साल एक दूसरी ब्रांच खुला नहीं, दूसरी शॉप खुला नहीं, बट अगला 14 साल में हो सकता है 70 खुल सकते हैं। अगला आने वाला दिनों में टर्नओवर पिछले 10 साल 1 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ, हो सकता है अगला 7 साल वो 100 करोड़ क्रॉस हो सकता है। सैलरी बढ़ानी पिछले 10 साल से, आने वाले 10 साल से हो सकता है 100% बढ़ सकता है। प्रार्थना करते रहना, बोना, सेवा करना, लगातार करते रहो, क्योंकि प्रिसर्व करने वाला आपके ऊपर प्रॉमिस प्रोफेसाई रिलीज हुआ, जल्दी आपकी जिंदगी में आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।